क्या आप जानते हैं सबसे पुरानी एजुकेशनल फील्ड कौन सी है? एनी गेसेस? तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशनल फील्ड के बारे में, और वो फील्ड है लॉ। लॉ का इतिहास हमें प्राचीन सभ्यता की याद दिलाता है। हमारे पूर्वजों ने हमें एथिक्स, सिविलाइजेशन, समाज के नियम दिए हैं ताकि हम सेफ और मॉरल सोसाइटी बना सकें। हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय माँ फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ के बारे में। लॉ का कोर्स लीगल फ्रेमवर्क के जनरल ऑब्जर्वेशन से शुरू होकर क्रिमिनल, सिविल, टैक्स, कॉर्पोरेट और पेटेंट लॉ तक है। नेचर ऑफ वर्क। लॉ की पढ़ाई हमारे कई और स्किल्स को डेवलप करती है और जीवन के कई पहलुओं को भी खोलती है। ये काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। लॉ पढ़ने के बाद आप लॉयर बन सकते हैं, लॉ पढ़ा सकते हैं, लॉ रिसर्च कर सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट ब्रांचेस में भी काम कर सकते हैं जहां लॉ का इम्पॉर्टेंट रोल है। आप सिविल, क्रिमिनल, बिजनेस या कॉर्पोरेट किसी में भी लॉ फील्ड में काम कर सकते हैं। यह आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किस फर्म के लिए काम करना चाहते हैं, किसी और लॉयर की प्रैक्टिसेस ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कॉर्पोरेट में भी काम कर सकते हैं। इस प्रोफेशन के आने वाले ट्रेंड्स में हम देखें तो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखने की बहुत ज़रूरत होती है। पहले लॉयर्स को काफ़ी सारा पेपर वर्क करना पड़ता था, बट आज इस इंडस्ट्री में सब कुछ पेपरलेस हो गया है और सारे डॉक्यूमेंट्स डिवाइसेस पर ही एक्सेस हो जाते हैं। हाउ टू बिकम अ लॉयर। 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होने के बाद इंडिया में कई सारे लॉ रिलेटेड कोर्सेज हैं। इनमें से कुछ बैचलर्स डिग्री कोर्स है तो कुछ इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट लॉ कोर्सेज। लॉ का कोर्स 3 से 5 साल तक होता है। एडमिशन या तो मेरिट बेसिस पर होते हैं या फिर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। LLB के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी है किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन करना फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बाकी वेरियस लॉ प्रोग्राम्स जैसे BA LLB, BCom LLB, BBA LLB, BCom LLB, LLM, इन सभी के लिए एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है। ये सभी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं। इंडिया में LLB और LLM के लिए नेशनल लेवल का CLAT का एग्ज़ाम आपको देना होता है। इसके अलावा LSAT और IELTS एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जो कि नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, वो भी आप दे सकते हैं। व्हाट टू लर्न। बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ की डिग्री देने के लिए रिक्वायर्ड सिलेबस डिसाइड करता है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स जैसे BA LLB में लॉ सब्जेक्ट्स के साथ इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। ये सब्जेक्ट जनरली पहले 3 साल में सिखाए जाते हैं और चौथे साल में सिर्फ लॉ कोर्स सिखाया जाता है। बेटर कोर्स स्ट्रक्चर, पेडागॉगी, इंटर्नशिप्स, एक्सपोजर टू स्टूडेंट्स एंड बेटर करियर ऑप्शंस, ये सभी 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम के कुछ एडवांटेजेस हैं। नीडेड स्किल्स। नंबर 1, गुड कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। लीगल प्रोफेशन में आपकी रिटन और स्पोकन दोनों इंग्लिश अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, बेसिक नॉलेज ऑन लॉ एंड लीगल प्रोसीजर्स। जिन लॉयर्स को लीगल प्रोसीडिंग्स, एक्ट्स एंड लॉज एंड अदर लीगल एंटाइटीज़ का अच्छा नॉलेज होता है, क्लाइंट्स उन्हें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नंबर 3, रिसर्च स्किल्स। लॉयर्स को अपना टाइम रिसर्च करने में डेडिकेट करना पड़ता है और कई सारे सोर्सेज को भी यूज़ करना पड़ता है। अलग अलग सोर्सेज को यूज़ करके आप अपना नॉलेज तो ब्रॉडन करते ही हैं, उसी के साथ केस की फुल पिक्चर भी आपके सामने आ जाती है। नंबर 4, वर्किंग अंडर प्रेशर। लीगल करियर बिल्कुल आसान नहीं होता है। आपको डेडलाइन का ध्यान रखते हुए अपना काम पूरा करना होता है। यहाँ काम और फोकस रहना काफ़ी मुश्किल है। नंबर 5, कमर्शियल अवेयरनेस। लॉ में काम करने के लिए आपको लॉ फील्ड की अच्छी समझ होनी चाहिए और पता होना चाहिए काम कैसे होता है। यहाँ आपको जनरल और लॉ फोकस न्यूज़ से अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है और ये आप सूटेबल वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़कर या फिर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस को लेकर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। नंबर 1, मल्टीट्यूड करियर ऑप्शंस। लॉयर बनने के अलावा लॉ ग्रेजुएट्स दूसरी फील्ड में भी जा सकते हैं जैसे मीडिया एंड लॉ, एकेडेमिया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सोशल वर्क, पॉलिटिक्स एंड मोर। नंबर 2, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। लॉयर्स डिफरेंट बैकग्राउंड के केसेस हैंडल करते हैं और हर एक केस की सच्चाई और हालात अलग अलग होते हैं, इसलिए उन्हें अपने दिमाग से और लॉ अप्लाई करके केसेस को केयरफुली हैंडल करना होता है।
जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इंडिया में एक लॉ ग्रेजुएट जो कोर्सेज कर सकते हैं वो है लिटिगेशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कॉर्पोरेट लॉयर, जुडिशियल सर्विसेज, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जज एडवोकेट जनरल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर, टैक्स लॉयर, NGOs and think tanks, legal journalism and professor in law school। अब आप अपनी स्क्रीन पर इस सेक्टर के मेजर नेशनल प्लेयर्स देख सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर इस सेक्टर के मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स देख सकते हैं। तो चलिए पूरे वीडियो को सम अप करते हैं। लॉ रिलायबल और सिंसियर फील्ड है। तेजी से बढ़ते इस ग्लोबल एरा में अच्छे और फंक्शनल लॉ सेट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इंडियन कंपनीज ओवरसीज ऑपरेशंस बढ़ा रही है और मल्टीनेशनल कंपनीज भी दिन प्रतिदिन इंडिया में बढ़ रही हैं। ये देखते हुए लॉ प्रोफेशनल्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ऊपर दिए गए फील्ड में से किसी भी फील्ड में पढ़ने और नॉलेज गेन करने के बाद आपके लिए सक्सेस के कई रास्ते खुल जाएंगे और आपको बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन लॉ, visit our website, link of which is given in description, and do check our channel for more such videos. Thank you.